अ, हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम हरेंद्र है और मैं बेसिकली अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफाइल में तकरीबन 11-12 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस प्रोफाइल से मूव करूँ। तो रिसेंटली अभी मैंने एक एमएनसी ज्वाइन की है। उसमें मैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस के प्रोफाइल में हूँ। तो मेरे को वहाँ पे बहुत अच्छी लर्निंग हो रही है, तो मैंने कहा क्यों ना ये मेरे सभी साथियों के साथ मैं शेयर करूँ। तो बेसिकली इस प्रोफाइल में फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस के प्रोफाइल में है क्या कि मेरा एक डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट। उससे मैं डेटा कलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं सेल्स टीम से कोऑर्डिनेट करता हूँ और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मेरे क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट है, उन सारे डिपार्टमेंटों से डेटा कलेक्ट करता हूँ। कलेक्ट करने के बाद उसके बेसिस पे मैं एक बजट तैयार करता हूँ। बजट बोलो उसको, या कई जगह इसको एओपी भी बोलते हैं, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान। तो उसको आप ये भी बोल सकते हैं। उसके बेसिस पे मैं हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट करके उसके नंबर्स को एक समराइज फॉर्म में डाल के एक पीएनएल तैयार करता हूँ। पीएनएल के बेसिस पे फिर उसका फाइनेंसियल तैयार करता हूँ और फिर कैश फ्लो, और उसके बेसिस पे हम फिर फ्यूचर या प्रोजेक्टेड नंबर्स तैयार करते हैं। तो जिसको हमें मैनेजमेंट को दिखाना होता है, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो प्लान है वो उतना फीजिबल है कि नहीं है, हम इन नंबर्स को कहाँ तक अचीव कर पाएंगे। तो इस सारी प्रोसेस में अब से होता क्या है, कंपनी को एक बेनिफिट होता है कि भाई कंपनी ने लास्ट टाइम क्या परफॉर्मेंस दी और इस टाइम मेरे क्या टारगेट्स हैं और क्या मेरे मतलब सारे खर्चों का मतलब एक्सपेक्टेशन है, और मैं कितना बिट्टा या अपना प्रॉफिट निकाल पाऊंगा। तो इस सारी प्रोसेस में ये मतलब सारा का सारा प्रोसेस बेसिकली इसमें फाइनेंशियल्स की जानकारी होना के साथ साथ आपको एक्सेल्स की जानकारी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए आज मेरे यूज में एक दो फार्मूले आए, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के लिए इसका वीडियो बनाऊं और आप लोग को देखो, समझो और आप अपने करियर में या प्रोफेशनल लाइफ में इनको अप्लाई करो। और अगर आप इन मेरे यूट्यूब चैनल को रेगुलरली देखते जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और हो सकता है आप अपनी लाइफ में ग्रो भी करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ट्रेंड एनालिसिस का फॉर्मूला होता है। ट्रेंड एनालिसिस बेसिकली हम ये फॉर्मूला इसलिए होता है कि अगर लेट सपोज मेरे पिछले साल का एनुअल या एनुअल रेवेन्यू मेरा एक्स नंबर था, तो अगली जो प्रोजेक्टेड मेरी ईयर है उसमें मेरा क्या रेवेन्यू होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, उसमें इसको लिखते हैं इज इक्वल टू TREND, ट्रेंड, ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद मेरा जो रेवेन्यू है मैं उस डेटा को सिलेक्ट करूंगा, सिर्फ रेवेन्यू तक। फिर उसके बाद फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर मेरा जिस पीरियड का रेवेन्यू है उस पीरियड को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद फिर मेरे जिस पीरियड का मुझे रेवेन्यू निकालना है मैं उस पीरियड को सिलेक्ट करूंगा। मैंने वो जनवरी से लेकर मार्च 26 तक का रेवेन्यू अपना पीरियड सिलेक्ट किया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। जैसे ही ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाऊंगा, आप देखेंगे अपने आप ये सारा का सारा जो मेरा प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। मैंने एंटर दबाया, आप देखो सारा का सारा मेरा 783.62 डॉलर मिलियन, और फरवरी में 791.06 डॉलर बिलियन, और मार्च में 797.77 बिलियन। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है। और इसके जो यूजेस हैं वो कंडक्टिंग द ट्रेंड एनालिसिस इन एक्सेल क्रूशल फॉर अनकवरिंग पैटर्न डेटा, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम एंड making information informed decision. Whether you are analyzing financial metrics, tracking business performance, Excel provides powerful tools to help you identify trend and take strategy actions. It provides significant insight into whether key metrics are on growth or decline path. मतलब ये इस फॉर्मूले से हम ये पता लगा सकते हैं कि हम मतलब हमारे जो नंबर हैं वो हमारी ग्रोथ हो रही है या हम आगे जाकर डिक्लाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों, आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है। आप पहले इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करें और आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें मेरे चैनल को, है ना। जिससे मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहेगा, तो मैं आपके लिए रेगुलर इसी तरह की न्यू न्यू वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।